आज हम बताएंगे आप लोगों को समास। तो समास को संक्षेप में कहते हैं और इसकी परिभाषा होती है कि जब दो पदों के बीच की विभक्तियों का लोप करके दोनों पदों को एक में मिला लेते हैं तो उसे समास कहते हैं, और पुनः जब विभक्ति लगा करके उसे अलग कर देते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं। या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जब दोनों पदों के बीच की विभक्ति को हटा देते हैं, लोप कर देते हैं और दोनों पदों को एक में जब मिला लेते हैं तो उसे समासिक पद कहते हैं, और पुनः जब उसमें विभक्ति लगा करके अलग अलग कर देते हैं तो उसे विग्रह कहते हैं। और समास को संक्षेप में कहते हैं, कहने का तात्पर्य है कि किसी भी बड़े वाक्य को हम समास के माध्यम से छोटा कर सकते हैं, इसलिए समास का हिंदी साहित्य में या संस्कृत साहित्य में प्रयोग होता रहा है। अब समास के भेद अगर हम देख लेंगे, समास के भेद, तो समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास। अब अव्ययीभाव समास से पहले हम देख लेते हैं कि अव्ययीभाव समास क्या होता है। तो अव्ययीभाव समास की परिभाषा होती है कि पहला, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और उसी की प्रधानता होती है, वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। अब प्रधानता से तात्पर्य है कि प्रमुख हो, और अव्यय उसमें लीजिए कि संस्कृत भाषा में एक शब्द चलता है अव्यय। संस्कृत में 2 तरह के रूप चलते हैं, धातु रूप और शब्द रूप। धातु रूप में जैसे पठ धातु हो गया, गम धातु हो गया, लिख धातु हो गया, तो इनका रूप चलता है पठत पठता पठंती पठसी पठत पठत, या गच्छति गच्छता गच्छन्ति। शब्द रूप में हो गया जैसे बालक का रूप हो गया, नदी का रूप हो गया, बालिका का हो गया, मुनि का हो गया। तो इस तरह से रूप चलते हैं संस्कृत में। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों को या जिन शब्दों का संस्कृत में कोई रूप नहीं चलता, तो जिन शब्दों का संस्कृत में कोई रूप नहीं चलता वो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अव्यय। तो जिस समास से पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, जैसे नी, आ, अन, 22-23 उपसर्ग हैं, तो जिस समास में पहला पद अव्यय हो या उपसर्ग हो, उसी की प्रधानता हो, उसी के अनुसार अर्थ निकलता हो, तो ऐसे शब्दों को या ऐसे समास को हम कहेंगे अव्ययीभाव समास। जैसे है प्रतिदिन, अकारण, यथासंभव। तो प्रतिदिन मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन। अकारण को अगर हम अलग करेंगे तो बिना कारण के। यथासंभव को अगर अलग करते हैं तो यथासंभव मतलब जितना हो सके। तो इस तरह से अव्ययीभाव समास की परिभाषा है कि पहचान भी है कि जिसका पहला पद अव्यय हो, जैसे प्रत्येक शब्द जो है वो अव्यय है। अभी संस्कृत में भी यथाशक्ति मतलब शक्ति अनतिक्रम में उसका विग्रह होता है, या उपगंगम, गंगा के समीप। तो संस्कृत वाले अगर शब्दों से जाएंगे तो उप जो शब्द आ गया, अपि जो शब्द आ गया, यह शब्द अव्यय है, और अव्यय होने के नाते वहाँ अव्ययीभाव समास है। अकारण, यह जो उपसर्ग है, उपसर्ग, अकारण मतलब बिना कारण के। यथासंभव, यथा शब्द जो है अव्यय है, तो यथा शब्द होंगे अव्ययीभाव समास है। फिर उसके बाद आता है दूसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की परिभाषा होती है कि जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष से होता है, ऐसे समास को हम कहते हैं कर्मधारय समास। अब विशेषण क्या होता है, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। चाहे जैसे काला, छोटा, गोरा, मोटा, नीला, पीला, ये सारे शब्द विशेषण होते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा पद की या सर्वनाम की अगर विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। तो कर्मधारय समास की परिभाषा है कि पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा, वहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे महाराजा मतलब महान राजा, अलग अलग करेंगे तो महान राजा हो जाएगा। नीलकमल, नीला कमल। भलमानस, भला मानस, भला मानस को हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा मनुष्य, भला मनुष्य। तो इस तरह से पहला पद अव्यय हो गया, अरे पहला पद विशेषण हो गया और दूसरा पद विशेष हो गया, विशेषण हो गया, विशेष हो गया। संस्कृत में आएंगे तो कृष्णा सर्प, काला सर्प, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम मतलब नीला कमल, नीलकमलम, नीला कमल। तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास की बारी। तो बहुव्रीहि समास उस समास को कहते हैं कि जिसमें दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे अर्थ का बोध कराएं। जब दोनों पद मिल करके प्रथम पद, द्वितीय पद
पूर्व पद, उत्तर पद, जब दोनों पद मिल करके किसी तीसरे अर्थ का जब बोध कराते हैं जहाँ पर, वहाँ पर हो जाता है बहुव्रीहि समास। यहाँ अन्य अर्थ प्रधान होता है, मतलब तीसरा पद प्रधान होता है। तो तीसरा पद जब प्रधान होता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके वह, अर्थात यहाँ पे रावण के लिए कहा गया दशानन, तो 10 है आनंद जिसका वह, अर्थात रावण का सकते हैं। पीताम्बरा, पीताम्बरा कहते हैं कि पीला वस्त्र वाला, जिसका पीला वस्त्र है वह। फिर लंबोदर, लंबा उदर है जिसका वह। अब इसको अगर हम संस्कृत के हिसाब से देखेंगे तो जैसे कि लंबोदर है तो लंबम उदरम ऐसे मतलब जिसका लंबा है उदर वह। पीताम्बरम पीतम अम्बरम ऐसे जिसका पीला वस्त्र होगा। दशानन कह सकते हैं, 10 आनंदानी यश जिसके 10 आनंद हो, जिसके 10 मुख होगा। अब यही कहीं कहीं संस्कृत में कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे पीताम्बर है, अगर पीताम्बरम, अगर हम वहाँ पे अगर पीताम्बरम कर देते हैं और उसका विग्रह अगर करते हैं कि पीतम अम्बरम, तो हो जाएगा पीला वस्त्र, तब वहाँ तुरंत हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन अगर हम पीताम्बर करके लिखते हैं पीतम अम्बरम यश, तो वहाँ हो जाएगा बहुव्रीहि समास के पीला वस्त्र है इसका वह। तो इस तरह से कभी कभी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाते हैं उनके विग्रह के अनुसार। जैसा हम विग्रह करेंगे विग्रह के अनुसार उसका अर्थ बदल जाएगा, विग्रह के अनुसार उसका समास भी बदल जाएगा। अपवाद में है सब चीजें। अब आगे हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व, द्वंद्व से समझ में आएगा द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब जहाँ दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व से भावी जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, अन्न जल, मारपीट, लेन देन। इसमें विपरीतार्थक शब्द भी अगर सामने आ जाते हैं, लाभ हानि, जैसे लाभ हो गया, लाभ का उल्टा हानि होता है, लाभ हानि, सुख दुख। और द्वंद्व समास में जो संयोजक चिन्ह होते हैं वो होता है तथा, एवं, और संस्कृत में च का प्रयोग होता है। जैसे पितर और माता च पिता च, तो जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है, सिंपल सी चीज है। फिर इसके बाद आता है द्विगु समास। और द्विगु समास में देखेंगे कि द्विगु समास संख्यावाची होता है, जब भी होगा या समूह के रूप में दिखाई देगा, समूह को प्रदर्शित करेगा। तो जहाँ संख्यावाची पद दिखाई देते हैं, पहला पद संख्यावाची दिखाई दे, दूसरा कोई संज्ञा या सर्वनाम या कुछ भी हो, तो उसके स्थान पर जाता है हमारा द्विगु समास। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, 4 रास्ते जहाँ हो। फिर उसका त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। फिर पंचवटी, 5